बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज 9th लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। आज हम रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन देखेंगे पूरी। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये हमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ बताता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो सारे डिके हो जाते हैं। इसको वो किस अंदाज में और किन लफ्जों में कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डिके ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें एन से रिप्रेजेंट किया जाए, या आगे डेरिवेशन में आप देखोगे एन से रिप्रेजेंट करें, तो उन्हें जब आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे ले रहे हो, यानी उसका डेरिवेटिव ले रहे हो टाइम के साथ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट टाइम, उन पार्टिकल्स के जो कि उस टाइम में प्रेजेंट होते हैं, यानी एन के ही जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप इसके डेरिवेशन में देखो, ये पहले जो लिखा है स्टेटमेंट में कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डिके लॉ है dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जो मैंने भी आपको डेफिनेशन से बताया। इसमें कांस्टेंट लोगे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए माइनस लेमडा। तो लेमडा वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। इसको आप रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट भी कहते हो। और एन नोट जो आपके पास है वो नंबर ऑफ न्यूक्लाई है जो कि प्रेजेंट होते हैं जीरो टाइम पर, और एन आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लाई प्रेजेंट एट टाइम टी। तो डी एन बाई एन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एन नॉट से एन तक, और ये इक्वल है लेमडा डी टी के, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t तक। माइनस क्यों है? माइनस हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का है साथ लेमडा के, तो ये आपके पास इक्वल होगा माइनस लेमडा, क्योंकि वो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और 0 से t और साथ dt। उसके बाद लॉग लिया है दोनों साइड्स पे, तो लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ n नॉट, और दूसरी साइड पे हमारे पास लेमडा t बन गया। लॉग ऑफ n बाय n नॉट जब माइनस होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड की फॉर्म में, और जो डिवाइड की फॉर्म में उसको आप माइनस करके भी लिख सकते हो। तो इक्वल है ये माइनस लेमडा टी के। तो n बाय n नॉट इक्वल है, दोनों साइड पे क्या किया है, एंटी लॉग लिया है, तो एक्सपोनेंशियल आया। n बाय n नॉट एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग खत्म हुआ और दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल आ गया। एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस लेमडा टी चला गया, तो n इक्वल हो गया n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी के। अब ये आपके पास आगे ग्राफ बना हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि आपके पास डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं। ये भी शो कर रही है ये इक्वेशन कि जो आपके पास डिके है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। आपके पास ग्राफ में भी ये बात शो हो रही है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो अगली बात है वो है हाफ लाइफ की। अब वो हम देखते हैं उसकी डेरिवेशन किस तरह है और वो किस तरह से प्रूव होती है। इधर हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट था रेडियो एक्टिव डिके का लेमडा, और हाफ लाइफ का रिलेशन बता रहे हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लाई कितने हो जाते हैं हमारे पास। तो एन नॉट बाई 2 है हमारे पास, जो कि हमारे पास इक्वल बनता है एन नॉट और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लेमडा हाफ लाइफ टी 1/2। लॉग लिया दोनों साइड्स पे। पहले आप ये देखो कि एन नॉट को और दूसरी साइड पे जो एन नॉट है ये आपस में कट हुए हैं, सिंप्लीफाई हुआ है, तो इस साइड पे log ऑफ 2 है और दूसरी साइड पे लेमडा t 1/2। एन नॉट कटने के बाद एक्सपोनेंशियल बचा और उसका log लिया है, तो और साइड्स भी चेंज की हैं 1/2, इसीलिए 2 बना है, दूसरी साइड से माइनस का साइन खत्म हुआ है। तो t 1/2 आ गया। हाफ लाइफ हम फाइंड कर रहे थे कि कितनी होती है। हाफ लाइफ एक साइड पे ले ली और दूसरी सारी इक्वेशन को एक तरफ ले गए, log 2 बाय लेमडा। तो log 2 की वैल्यू निकाली, कैलकुलेटर से आप ले सकते हो, तो आपके पास आएगी 0.6931 0.6931 बाय लेमडा। और इसमें आपके जो जोन से भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो जस्ट आपको पुट करनी है और आपका हाफ लाइफ आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो इधर है आपका डिके लॉ का कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आएगी और आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।